परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और जमाने में अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होता है। बहुत ही मस्त क्लास होने वाली, एकदम दमदार धुआंधार क्लास होने वाली। बस सभी बच्चे जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ। और हाँ, एक चीज और समझ लो भैया कि जो मैथ की क्लास आपकी चल रही थी ना, उसी में आगे पढ़ाया जाएगा। और हाँ, जहां तक आपने पढ़ लिया था वो आप मुझे बताओ कि कहाँ तक पढ़े हो। उसके पहले अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो बाबू, जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सारी लिंक भेजते हैं रोज। और क्लास का पीडीएफ भी यहीं पे भेजते हैं क्लास खत्म होने के बाद। पीडीएफ नोट्स जो भी होता है सब कुछ टेलीग्राम पे भेजा जाता है, बिल्कुल फ्री। काजल सिंह जी आपका कमेंट आ रहा है, अनूप कुमार कमेंट आ रहा है, आशीष कुमार, श्वेता, नीलू वर्मा, अंकिता यादव, कैफ, आलम, सरिता, रौनक सिंह, सत्येंद्र, मिक्स मूवी, विक्रम राठौर और भी अनगिनत बच्चे जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलो भैया फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ। आज भाग विधि से हम आपको घनमूल सिखाएंगे। बहुत ही नई चीज आप सुन रहे हो, भाग विधि से घनमूल। क्यों, पहले सुना था? वर्गमूल तो आपने सुना रहा होगा, लेकिन भाग विधि से घनमूल नहीं सुना रहा होगा, क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं जल्दी, है ना। ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका भी घनमूल निकाल लेंगे। ये विधि ऐसी होती है, समझ रहे हो ना। यानी बंजर से भी सोना निकलता है इस विधि में। मुझे ये बताओ कि 15 का घन कितना होता है? कितने लोगों को याद है, ईमानदारी से बताओ। जल्दी फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को याद है, ये आता है कितने लोगों को? हम्म, पता है? चलो देखो आगे आओ, मैं बात करता हूँ। ये चीज तो आपको याद ही है फिलहाल, जो भी है। बात ये करनी है कि जैसे ये नंबर हो गया 2197, ठीक है भैया। 21 और 97, इसका घनमूल जानते हो क्या होगा? कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन एक चीज समझो, हम आपको विधि बताएंगे कि कैसे आप इस तरह के सारे नंबर्स का करेंगे। अमित सिंह जी, अमित जी इंक्वायरी करो नंबर पे बाबू, ठीक है। अंकिता बहुत अच्छे, वेरी गुड। लक्ष्मी कुमारी, मोहित कुमार, नवीन कुमार, ठीक है। आगे चलो। देखो आप सबको पता है, क्या पता है? ये पता है कि मेरे भैया हो 13 का जो होता है बाबू वो 2197 होता है। ये सबको पता है। ए गलत है, स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है। ए रुक जा बे भैया, रुक जा। इसका क्यूब होता है, ठीक है, डन। तो इसका जो घनमूल आएगा वो 13 आएगा, 13 आएगा। लेकिन हम भाग विधि से कैसे करेंगे, बहुत ईमानदारी से सीखोगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलो भैया फिर काहे को देर करते हैं हम लोग। सबसे पहले दी गई संख्याओं को ऐसे लिखते हैं, ऐसे नंबर लाइन खींच के। उसके बाद साथी मेरे क्या करते हैं जानते हो? पीछे साइड से 3 3 अंक का पेयर बनाते हैं। पीछे से ये 3 3 का पेयर बनाएंगे, और फिर 3 का पेयर के बाद जो संख्या बच जाएगी खाली अकेले बच रही, तो उसका एक का ही पेयर बन जाएगा। समझते चलना, तभी समझ में आएगा। बहुत मजेदार है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो देखो, अब ये 2 है ना पहला पेयर, बोलो 2 है ना नंबर। कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। क्या आपको पता है?
कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। अरे स्क्वायर का मतलब ये जैसे दिख रहा है ना इधर, देख लो फिर दिख रहा है तो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अगर 4 का स्क्वायर 16। वैसे कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए या 2 के आसपास आ जाए, कोई ऐसा नंबर है किसी के पास, बोलो। हाँ है, हाँ है। अगर वो नंबर है तो 1 है मेरे भाई, क्या है, 1 है। यानी 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, जो कि इसके आसपास आएगा, किसके, 2 के। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये देखो 4 हो जा रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 होगा। क्या होगा, 1। तो 1 याद रहे, यहां लिखोगे, 3 बार लिखोगे क्योंकि क्यूब कर रहे हो। ठीक है भैया, ऊपर भी लिखोगे बाबू, समझ गए। 1 का कितना बार भी गुणा करो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये घटेगा, 1 आएगा। ये जुड़ेगा, याद रहे, इधर एक जगह छोड़ के लिखना इधर पूरा। ठीक, अब समझना, यहीं पर मेन पॉइंट समझने वाला आता। अब तक जो था वो सब कहानी थी, अब आपको सीखने वाली चीज मिल रही है यहीं से। सीखो, देखो, समझने वाला चीज देखो। अब ऊपर जो जोड़ा बचा था, ये पेयर ना 197, इसको लिख लेंगे। आप समझो, अब कितनी बार भाग इसमें जाएगा। जैसे स्क्वायर में रहता था, यहाँ पर 2 लिखते थे ऐसे, फिर यहाँ पर भी 2 लिखते थे, फिर ऐसे कर लेते थे, ये तुमको याद है ना। स्क्वायर में ऐसा होता था, लेकिन ये क्यूब है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, समझो। समझो यहाँ पे क्या होगा भैया, समझो क्या होगा पता है। स्टेप इसमें 3 आपको पालन करना होगा। स्टेप 1, स्टेप 1 में मेरे भाई क्या करोगे पता है आपको। जो नंबर दिया गया यहाँ पर, पीछे से 2 अंक छोड़ दोगे, पीछे से 2 अंक छोड़ दो, तो क्या बचेगा, आगे का 2 अंक बचेगा 11, इसको यहाँ पे लिख लो 11। समझना, 3 स्टेप में होगा। दूसरे स्टेप में, ये जो यहाँ पर जोड़ के मिला था, इसको गुणा करोगे ऊपर जितना गया था उसमें, इसके नीचे ऐसे। आप समझो, क्या आएगा, 3 आएगा ना, आएगा ना भैया, 3 आएगा। अब समझना कि, इसमें समझना मेरे बाबू, समझो भैया, अगर हम 3 का भाग करेंगे 11 में तो कितनी बार जाएगा। देखो पूरा पूरा ना कटे, लेकिन जाए बस, घटाने पर शेषफल आ रहा है, हमें सिर्फ पूर्ण संख्या से मतलब है, बस होल नंबर से, तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। समझना, हमें सिर्फ उसी 3 से मतलब है बस, भागफल से मतलब था बस। ठीक, अब वो जो 3 मिला है क्या करोगे, स्टेप सेकंड देखना, जो 3 मिला है उसका गुणा करोगे किसमें, देखो, जो 3 मिला पहले इसको लिख लो, इसका मल्टीपल करोगे इस नंबर में जो जोड़ने पे मिला था, और फिर उसका गुणा करोगे ऊपर जितना गया था उसमें भी, फाइनल में आ गया 9। दिख रहा है ना उधर साइड में, दिख रहा है, 9 को मैं नीचे लिख देता हूँ, रुको, यहाँ पर नीचे लिख लो क्योंकि वहां जगह नहीं है। 9 आ गया ना। एक चीज समझना, यहाँ पर हमने 2 अंक छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में, याद है ना आपको, 2 अंक पीछे से छोड़ के तब यहाँ मैंने 11 लिखवाया था। अगर 2 अंक छोड़ा था तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे जो आया बस। ये 2 स्टेप हो गया, लास्ट स्टेप में आंसर, 3 स्टेप करना था बस। अब क्या करना भैया, अब देखो समझो, 3 बार हम ले गए थे ना, कहाँ ले गए, अभी तो ले ही नहीं गए। जो यहाँ पर फाइनल नंबर मिला था वो ये डिसाइड करता है कि इसका भाग अब 3 बार जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से अधिक नहीं जाएगा, उससे कम हो सकता है, मैक्सिमम मतलब 3 हो सकता है। ठीक है, तो मैं 3 रख के यहाँ ट्राई करूंगा, तो 3 रखूंगा तो ये ऐसे 3 बार रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घनमूल हो रहा है। समझ रहे हो, कमेंट सबका दिख रहा है, परेशान ना रहो, तड़पो नहीं, सबका दिख रहा है, बस थोड़ा सब्र रखो, पढ़ूंगा। जो लाइक नहीं करा उसका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बाकी जो लाइक करा सबका पढ़ूंगा। चलो अब क्या करेंगे, ये 33 है ना, यहाँ पे समझो क्या 33 है, तो भैया हो 33 और इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 ना।
33 और 9, ऐसा कर सकते हो तुम। तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, 9 त्रिक 27 2 29, कितना हो गया 29 ना। यानी ये जो स्टेप 2 और 3 में आया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ना तो तुमको आता है, इसको जोड़ेंगे बबुआ इसमें। तो देखो 9 और 2 1100 और 97, कितना आएगा 1197। देखो बराबर आ रहा है, ये घटेगा, ये सब जीरो हो जाएगा, माटी हो जाएगा। ऊपर कितना गया था 3 बार, ये आंसर हो गया बस। इनको जोड़ लो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया। तभी एक बार यस बोलो, समझ में आया। ये था भाग विधि से घनमूल, जल्दी कोई बताता नहीं है। ऐसी विधि में सभी संख्याओं के घन निकाल सकते हो, जो चाहे पूर्ण घन हो या ना हो। पूजा सिंह, सत्येंद्र कुमार भारती, नंबर दिया ऊपर बाबू, नंबर पे संपर्क करो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अमित सिंह, भैया जिनकी कोई इंक्वायरी है बाबू, नंबर लास्ट में अभी मैं दूंगा, पूरा क्लास देखना, अपना पर्सनल नंबर दूंगा, उस पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है। जिनकी कोई इंक्वायरी है, कोई समस्या है, चाहे वो एप्लीकेशन की क्लास नहीं चल रही या क्लास नहीं मिल रही या कुछ भी दिक्कत है, ठीक है भैया, नंबर दूंगा अभी लास्ट में, तसल्ली रखो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो ठीक है, अगला आ गए सभी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाग विधि से घनमूल आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, भाग यानी क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड, डन। चलो पहले हम वो नंबर लेंगे जिनके घनमूल आसानी से हो जाते हैं, मतलब जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 3375 ले लो। इसका घनमूल कितना आएगा, आप लोग देख के बता दो एक बार। आशीष यादव बताओ कितना आएगा। बोलो फटाफट, आ रहा समझ में। अखिलेश यादव, आपको रिप्लाई नहीं करना कमेंट, रोहित जी का काम है, रोहित जी कमेंट रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आप अपना काम करिए जो करना है, दूसरा कुछ। अखिलेश यादव जी आप समझ गए। आइए 3375, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, पीछे से 3 3 अंक के जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 2 के जोड़े नहीं बनते, यहाँ 3 के जोड़े बनते हैं, समझ रहे हो। पति पत्नी और वो तीनों रहेंगे, 3 का जोड़ा का मतलब यही, समझ गए। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ये मजाक की बात थी, फिलहाल यहाँ पे ऐसे समझो मैथ की भाषा में कि 3 3 के पेयर बनते हैं, वो पीछे से बनते हैं, लास्ट में जो बचता है 1 अंक या 2 अंक, उसका पेयर बन जाता है। यानी पहले रूल ये होता है कि भैया 3 3 बांटना है, 3 3 बांट दिए, लास्ट में अगर एक का बचा तो क्या करोगे, 3 कहाँ से पैदा करोगे, तो एक का जोड़ा बन जाता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे 3 है ना, कोई ऐसी गिनती लो जिनका वर्ग करने पर 3 आ जाए। चल भैया बताओ, कोई ऐसी गिनती जिसका स्क्वायर करने पर 3 आए। क्या लिख सकता हूं मैं, कैसे। देखो अगर हम 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा पॉसिबल है ना, क्या है, एक ही ऐसा पॉसिबल है, तो 1 बार जाएगा, और यहाँ पर 1 3 बार लिखा जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इनको मिटा लो, इनको घटा लेंगे तो ये आएगा 2, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3। समझ पाए ना सभी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। प्यार से देखो, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, कसम खा लिया मैंने, नहीं पढ़ूंगा कमेंट। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप ये तो आसान था, मेन लड़ाई यहीं से शुरू होती है, इनकी पूरी कुंडली यहीं से शुरू होती है।
अब तक जो मैंने लिखा वो कुछ नहीं था, आसान था, ठीक है। चलो अब देखो, देखो मेरे भाई, अब क्या करना है, ऊपर का बचा हुआ जो जोड़ा है उसको उतार लेंगे। यहाँ पे 3 का काम हो गया, निपट गए ये अभी नहीं निपटे हैं, इनको उतार लेंगे। 3 7 5, ठीक है भैया, ठीक है बाबू, समझ रहे हो? चलो अब ये 3 को पकड़ेंगे, हाँ इससे ट्राई करेंगे कि 2 में भाग जाएगा क्या? नहीं, चींटी के ऊपर हाथी नहीं चढ़ सकता है, हाथी के ऊपर चींटी चढ़ सकता है, समझ रहे हो? मतलब सवारी कर सकता है। तो 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता है, मतलब ढंग से जैसे जाना चाहिए, छोटा नंबर वो। तो हम क्या करेंगे, 23 में ले जाएंगे। अब बताओ 23 में कितनी बार भाग जाएगा? ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ो, यहीं रहने दो। दूसरा तरीका देखो, आप एक काम करो, पीछे से 2 अंक छोड़ दो। स्टेप नंबर 1 2 3, चलो यहाँ लिखो। 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा भैया। स्टेप 1, पीछे से 2 अंक छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसको लिख लो, 23 को लिखा। आगे क्या करोगे, क्या करोगे? जितना यहां पर जोड़ने पर आया था उसको यहां पर लिखोगे, उसको गुणा करोगे किससे? जो ऊपर गया था 1, दिख रहा है? अब अगर 3 का भाग करोगे 23 में तो कितनी बार जाएगा ये बताओ? 3 का भाग 23 में 7 बार जाएगा लगभग। इसको लिख लो, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप चलो, दूसरा स्टेप देखो, ये जो 7 मिला ना भैया, इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे जो भाग जाएगा वो अधिकतम 7 बार जा सकता है, 7 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखें, 7 बार ट्राई करके देख लें। देख लो क्या करना है, चलो 7 बार ट्राई करो, कितनी बार जाएगा? ज्यादा हो जाएगा लेकिन यार, अगर 7 बार करोगे ज्यादा हो जाएगा, पक्का है। क्यों ज्यादा हो जाएगा? 7 7 49, 9 7 3 21, 21 9 30 लगभग आएगा ना, ज्यादा हो जाएगा पक्का, 3000 के ऊपर चला जाएगा। 33 का 49 में 37 का जाएगा ना। हाँ कमेंट सबका आ रहा है, कमेंट सबका आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं? हम्म, देखो सेकंड स्टेप क्या था, पहला स्टेप अभी 1 मिनट देख लो, पहले पीछे देख लो, रुको 1 मिनट। इसमें देखो तीनों स्टेप क्या समझ में आया? पहले जो 2 अंक था इसको पीछे का छोड़ के बाकी का जो नंबर था, यहां से देखो, यहां से इनको यहां लिख लिए थे, यहाँ 11 ना। फिर क्या किए थे, जिस नंबर को जोड़ने पे जो यहाँ नीचे प्राप्त हुआ था, जैसे यहाँ 3 आया था, ठीक है भैया, तो जो ये 3 आया था ना, इसको क्या करे थे हम, इस 3 को, 1 मिनट यार, ये जो जोड़ने पे 3 आया था, इस 3 को यहाँ लिखे थे, इसका गुणा करे थे कितनी बार, जितनी बार ऊपर गया था 1, ठीक है। फिर इसको भाग करे थे 3 से 11 में, तो लगभग 3 बार जा रहा था पूरा पूरा, तो उसको वहां लिख दिए थे साइड में, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किए थे, हमने वो नंबर लिया जो यहाँ पर आया था फाइनल में, ठीक। उसके बाद क्या किया था, फिर ये नंबर लिया जो जोड़ने पे यहाँ आया था, और फिर ऊपर जितना आया था 1 बार, जितना बार गया था उसका लेके गुणा कर दिया था, तो कितना आया था, 3 3 का 9, 9 आया ना। और यहाँ मैंने 2 अंक छोड़ दिया था, दान दे दिया था, तो इसी के बदले यहाँ पे 2 जीरो लास्ट में अपने से बढ़ा लेते हैं, ठीक। ये तरीका है। तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे, उसके पहले दूसरा स्टेप इधर भी कर लो, दूसरा स्टेप इधर भी कर लो। लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाला है, पता है कहाँ, यहाँ पे अगर आप तीसरा स्टेप के पहले दूसरा स्टेप वैसे अप्लाई करोगे जैसे उधर, तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 7 बार भाग नहीं जाएगा, अगर आप जा करके देख लो, चलो समझो 7 बार यहाँ नहीं जाएगा, काहे को, देखो भैया, अगर 7 बार ले जाएंगे तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। गुणा करके देखो कितना बनेगा ये, करके देखो कितना बनेगा ये। सेकेंड स्टेप यहाँ बता ही देता हूँ। 7 जो आया था इसको लिख लिया, जो जोड़ने पे आया था 3 उसको लिख लिया, जो ऊपर गया था उसको लिख लिया, बराबर हो गया 21, 2 जीरो बढ़ा दोगे 2100 हो गया। कितना हो गया? 2100, 2100 हो गया ना। दूसरा स्टेप में 2100 आया अगर मान लो, चलो
तीसरा स्टेप में कहाँ गया, 1 मिनट। तीसरा स्टेप में भैया क्या करते हैं, ये जो बन रहा कंडीशन इसका गुणा करते हैं इसका। तीसरे में बोलो किए थे ना, कैसे। स्टेप तीसरा देखो, भी दिखा रहा हूँ, नीचे देखो दिख रहा है। भाई समझना तो पड़ेगा, दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिमाग लगाए आएगा नहीं। स्टेप 3 में क्या करोगे भैया, कुछ समझ में आ रहा है, सबको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, जब तक अच्छे नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। इसमें हमारा ही दिमाग का दही बन जा रहा है कभी कभी, और तुमको लग रहा है हलवा है, हलवा नहीं है। ये 37 का गुणा करोगे 7 में, फिर गुणा 7 में, यानी हम 49 कह सकते हैं इसको। इसको गुणा करो कितना आएगा, 37 का 49 में करोगे 1813 लगभग आएगा। 1813 आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, 1813 को 21 में जोड़ो, 2100 में कितना आएगा, 2100 में जोड़ो। ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ज्यादा हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो मैं आपको बताऊं, चुप्पे से आप लिख लो बिना किसी को बताए, 7 बार ज्यादा हो रहा है, 6 बार भी ज्यादा होगा ये 1813 आएगा लगभग। इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को ज्यादा हो जा रहा है, उन दोनों को जोड़ने पे इससे ज्यादा हो जा रहा है, 3000 से ज्यादा हो रहा है। तो ये 7 बार नहीं जाएगा, ये मैं आपको यही सिखाना चाहता था, ये 7 बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 7 से गुणा भी हम नहीं करेंगे, ठीक है भैया। चलो, ये 3 आया था जोड़ने पर, ये 5 बार जाएगा। अनुभव के साथ करोगे तो आने लगेंगी चीजें आपको समझ में। 6 बार ट्राई कर लो, ज्यादा हो जाएगा। अब ये मत कहना कि कैसे जान गए 5 बार जाएगा, 6 बार काहे नहीं किए, क्योंकि बार बार हल करोगे तो याद हो जाता है। अभी मैं इसको किया था, पिछले बैच में पढ़ाया था कहीं, मुझे याद है। तो 5 बार जाएगा, वो भी 3 बार गुणा होगा। 1 मिनट, क्योंकि घनमूल है ना भैया, घनमूल है। चलो अब इनका 35 का गुणा 25 में करना है, कर लो। 35 का 25 में कर लोगे, काहे भाई, ये 35 है, इसका आपस में कर लोगे तो 25 हो जाएगा। 25 का 35 में करो कितना आएगा, 875 लगभग आएगा। कितना आएगा, 875। स्टेप नंबर 3 में लिख लो, 35 × 25, 875। स्टेप दूसरा छूट रहा है ना, छूट रहा है। चलो, स्टेप दूसरे में क्या था भैया, जितनी बार भाग हम ले गए हैं वो नंबर पहले लिखेंगे। यहाँ पर हम 5 बार ले गए थे, पहले तो ऊपर भी 5 लिख दो और यहाँ भी 5 लिख लो, ठीक। और गुणा किससे करोगे, जितना जोड़ने पे मिला था, ये 3 मिला था, इनको जोड़ने पर, और एक उस संख्या से गुणा करोगे जितना पहली बार ऊपर गया था, 1। ये कितना आएगा, 15। अब नियमानुसार इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लोगे। क्या करोगे, उसके आगे 2 जीरो अपने आप बढ़ा लोगे नियमानुसार, जैसे पहले बताया हूं। अब इस तरीके से मेरे भाई, मेरे बाबू, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इनको और इनको जोड़ोगे, तो बोलो कितना आएगा, 2375 आएगा कि नहीं, आएगा ना। ये चीज सेम होना चाहिए तभी सही होता है। तो ये जोड़ने पे 2375 आएगा। तो भी कैन राइट, ये जीरो से फल आएगा। इनको जोड़ो या ना जोड़ो, 15 आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान नहीं है ये बहुत आसान नहीं है। लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करो। हो गया, ये 15 आंसर आ गया, इसके आगे चाहे तो लिख लो। देखिए इसके पहले मैं ये सिखाया, भले मैं दुइये क्वेश्चन बताया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। साथियों हमारी कोशिश होगी आपको वीडियो दें अगर, तो बहुत बेहतरीन होगा। लाइव क्लास में टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है, नेट भी देखना पड़ता है, आप लोग का कमेंट भी देखना पड़ता है, बहुत दिमाग भटक जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम आपको अगर रिकॉर्डिंग देते हैं तो बहुत बेहतरीन होता है। क्या चाहते हो आप लोग, रिकॉर्डिंग दिया करें अच्छे से, कम समय में ज़्यादा सिखाते हैं उसमें, कि लाइव ही पढ़ना चाहते हो, क्या कह रहे हो। कमेंट करो जल्दी फटाफट। अगर आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्डिंग आपको दिया करूं, लाइव ना किया करूं, तो आप आर लिख के कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लाइव चाहिए, ओनली लाइव, चाहे कुछ भी हो, तो यल लिखो, यल। बताओ क्या, यल या लाइव। आर मतलब रिकॉर्डेड वीडियो। क्या कह रहे हो भाई, मोहित।
शिवनंद, अंकित, विशाल, सुफियान, क्या कह रहे हो? आर्ययल, सब लोग लाइव चाहते हो? देखो एक चीज समझ लो, जिनको पढ़ना है उनके लिए सब सही है। और हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लाइव ही चलाऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव चलाऊंगा, जब मुझे करना वही है। यार, क्या बटन दबाने थोड़ी क्लास रिकॉर्ड हो जाता है? मुझे आके सारी एक्टिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जितना देर इंसान रिकॉर्ड करेगा उतना आपको लाइव दिखा दे, बात बराबर है। तो आसान नहीं होता कुछ भी। हाँ, आपको एक बात बताना था, पता है का? बताना ये है कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, इनको आप लोग घर से करके लाना, जैसे बताया वही विधि से करना। इनका उसी विधि से करना घर पे जैसे बताया हूँ, और फिर मुझे बताना। इनको घर से करोगे आप लोग? कर लोगे ना पक्का? हम्म। ये तीनों आप इसी विधि से करोगे, ठीक है? ठीक है, अभी देखिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। अगर इस क्लास में बच्चे 500 1000 जुड़े तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई बच्चा शेयर नहीं करता क्लास, मैं कहूंगा या फिर कोई आता नहीं, पता नहीं क्या बात है, या चैनल में कोई समस्या है। तो ठीक है, जो भी है, अगर संख्या जुड़ेगी तो मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा। इसके व्यूज ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, खूब दबा के शेयर करो। ठीक है भैया? तो मैं 2 2 घंटे 3 3 घंटे पढ़ाऊंगा। और एक प्लान मैं बना रहा हूँ, वो ये कि इस क्लास की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल राजकुमार यादव सर मैथ वाले पे मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको मिल जाएगी इसके सारे पार्ट, अगर यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो इस पे मिलेगा, इस पे। समझ गए ना? तो इसे आज ही डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड जरूर कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। पीवीआर स्टडी का दूसरा चैनल है जिसका नाम है राजकुमार यादव सर मैथ्स। इस पे आपको इसके सारे पार्ट मिल जाएंगे। हो सकता है यूट्यूब पे सारे पार्ट ना मिले, मतलब जहाँ पे हो यहाँ ना मिले। और हाँ, एक चीज़ और, एक नया बैच अभी 10 तारीख से ही शुरू हुआ है। अगर आप कम समय में सीखना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीने में, तो आप पीवीआर स्टडी के जो एप्लीकेशन है ना, उसमें जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा फुल कोर्स देते हैं एक साथ पैकेज में। डाउट होने पे व्हाट्सएप पे आपको अलग से पूछने की सुविधा मिलती है, और एक निश्चित गारंटी के साथ पूरा बेसिक सिखाया जाता है। लेकिन याद रहे, मेहनत करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। ठीक है? और इसका भी इस समय स्पेशली ऑफर चल रहा है, जो कि आप सबको पता है। आज बहुत से बच्चों का किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उनके लिए मैंने इसको छूट दे रखा है, जिसमें ये इतना प्राइस होता था और आपको ये मात्र 299 रुपए का ऑफर दिया गया है। ठीक है, ओनली 299 का। ये 10 दिसंबर को आज लास्ट डेट थी, आज ये ऑफर इंड हो गया है। लेकिन बहुत से बच्चों का पेमेंट पेंडिंग है, या किसी कारणवश टेक्निकल इशू से नहीं हो पा रहा है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो इशू होती है वेबसाइट पे, एप्लीकेशन में। तो इसलिए मैंने ये डेट आपको बढ़ा करके 12 दिसंबर तक दे दिया है। ठीक है, 12 दिसंबर तक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इस नंबर पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से किसी भी तरीके से पेमेंट करके व्हाट्सएप पे रसीद भेजेंगे, हम आपका कोर्स एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है? ये तरीका होता है। बाकी आप पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन में जा करके भी कर सकते हैं। ठीक है भैया? क्लास से संबंधित सारी अपडेट के लिए आप हमें एक और भी तरीके से, स्पेशली हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नया शुरुआत किए हैं। पता है क्या? देखो ये देखो ये
वक्त सूर को भी फकीर बना देता है। और वक्त की कदर करना सीखो ना, क्योंकि वक्त तो कोयले को भी कोई। तो आप लोग यहाँ पे अगर फॉलो करेंगे तो हमारे स्पेशली आपको रील्स वगैरह और क्लास से संबंधित अपडेट और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। कुछ सुनाई पड़ा क्या? क्या आपको इसमें आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं? तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम आपको सारे अपडेट्स देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो नंबर पे संपर्क करना, टिल इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। वैसे पीवीआर स्टडी सर्च करना तब भी मिल जाएगा, ये तो हमारा स्पेशली पर्सनल आईडी है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप पीवीआर स्टडी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है भैया, पीवीआर स्टडी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या राजकुमार पीवीआर स्टडी, ये है राजकुमार पीवीआर स्टडी। आवाज सुनाई पड़ी थी क्या? नहीं सुनाई पड़ी होगी, जाने दो। हम मरते थे जिन होठों पे बिक गए वो नोटों पे, ऐसे कुछ गाना था उसमें, समझ रहे हो? मैंने सोचा कहीं आप लोगों ने सुन ना लिया हो, वो बैकग्राउंड में लग गया था, मुझे पता भी नहीं चला कैसे लगा, क्योंकि पहली बार मैंने वो किया था, क्या बोलते हैं, रील बनाया था पहली बार। चलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू। 10 बजे से अगली क्लास है, आना जरूर। और हाँ,